बिहार की धरती पर एक ऐसा ऐतिहासिक पल आ रहा है जो पूरे सूबे की किस्मत बदलने वाला है। बांका जिले में बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है। यह सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं बल्कि विकास की नई किरण है जो बिजली, रोजगार, उद्योग और युवाओं के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। गंगा किनारे बांका का शंभूगंज इलाका, जहां अब तक खेती किसानी और छोटे मोटे काम चलते थे, वहां अब आधुनिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का केंद्र बन रहा है। केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। NPCIL काम पर लग गया है और अगले 5 महीने में DPR तैयार होगा और नवंबर तक शिलान्यास का भव्य कार्यक्रम हो सकता है। शुरुआत में 2 यूनिट्स, हर एक 700 मेगावाट की, कुल 1500 से 1400 मेगावाट बिजली भविष्य में और बढ़ाई जा सकती है। इसकी क्षमता बता दें आपको कि बिहार के लिए ऊर्जा क्रांति का शुरुआती कदम है। बिहार को इस प्लांट से क्या मिलेगा, चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो बिजली की भारी कमी दूर होगी। आज बिहार की बिजली मांग तेजी से बढ़ रही है और इस साल 10,000 मेगावाट के पार पहुंचने वाली है। अभी ज्यादातर भरोसा कोयला आधारित थर्मल प्लांट्स पर है जो महंगे भी हैं और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं। न्यूक्लियर प्लांट 24 घंटे भरोसेमंद, सस्ती और क्लीन बिजली देगा। इससे फैक्ट्रियां चलेंगी, घरों में अंधेरा नहीं रहेगा, किसान पंप सेट चला सकेंगे बिना किसी टेंशन के, औद्योगिक विकास भी होगा और उसको जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। बिजली उपलब्ध होने से बड़े बड़े निवेशक बिहार की तरफ रुख करेंगे। इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर्स, EV चार्जिंग नेटवर्क, सब कुछ फलेगा फूलेगा। बांका और आसपास के इलाकों में नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी, छोटे उद्योग धंधे बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ेगा, GSDP में अच्छा योगदान आएगा। अनुमान यह भी है कि ऐसे प्लांट स्थानीय अर्थव्यवस्था को कई गुना मजबूत बनाते हैं। रोजगार की बात करें तो ये लाखों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। निर्माण के दौरान हजारों मजदूरों को काम मिलेगा। उसके बाद संचालन में हाईटेक जॉब्स, इंजीनियर, टेक्नीशियन, साइंटिस्ट, सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, होटल, ट्रांसपोर्ट, हर सेक्टर में अवसर मिलेंगे। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलेंगे। लोकल युवा ट्रेनिंग लेकर अच्छी नौकरियां पा सकेंगे। न्यूक्लियर सेक्टर में जॉब्स हाई सैलरी वाली होती है जो युवाओं को बाहर जाने से रोकेगी, यानी कि पलायन पर भी कुछ हद तक रोक लगेगा। पानी की व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। भागलपुर से गंगा का पानी 35 से 50 किलोमीटर पाइपलाइन से लाया जाएगा। बड़ा जलाशय बनेगा, मानसून में स्टोर, गर्मी में लिफ्टिंग, और इससे आसपास की खेती को भी फायदा होगा। सिंचाई सुविधा बढ़ेगी, पर्यावरण के लिहाज से कार्बन उत्सर्जन कम होगा, क्लीन एनर्जी का मॉडल बनेगा बिहार। और अब देखते हैं देश में ऐसे प्लांट्स कहां-कहां लगे हैं और उसका क्या कुछ असर पड़ा है। युवाओं को मिलेगा लाभ। भारत में फिलहाल 7 मुख्य न्यूक्लियर पावर स्टेशन चल रहे हैं। तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में, कलापक्कम तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, कायगांव कर्नाटक में, कुदनकुलम तमिलनाडु में और एक और है। इनमें से कई दशकों से चल रहे हैं। उदाहरण लीजिए तारापुर का। 1960 के दशक में शुरू हुआ, आज वहां का इलाका पूरी तरह से बदल चुका है। लोकल अर्थव्यवस्था बूम, रोजगार के ढेर सारे मौके हैं, स्कूल कॉलेज बेहतर हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित है। राजस्थान के रावतभाटा में भी यही कहानी है। गांव से शहर बने, युवा वहां के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, टूरिज्म भी बढ़ा है। कुदनकुलम में शुरू में कुछ विरोध हुआ, लेकिन अब लोकल कम्युनिटी को फायदा दिख रहा है। बिजली, जॉब, सोशल डेवलपमेंट, सब कुछ बेहतर। क्या खेल करेगा पावर प्लांट्स? इन प्लांट्स का प्रभाव सकारात्मक रहा है। स्थानीय इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट, यानी कि 1 रुपए निवेश से कई रुपए का रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, स्किल्स आती हैं, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी बेहतर होती है क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में CSR फंडिंग अच्छी खासी होती है। पर्यावरणीय रूप से भी सुरक्षित, रेडिएशन लेवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया में सबसे सुरक्षित में से एक माना जाता है। बिहार में यह प्लांट बांका के शंभूगंज और आसपास लगेगा। लगभग 1000 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। NPCIL साइट सर्वे कर चुका है। गंगा पास होने से पानी की कोई दिक्कत नहीं। भविष्य में नवादा के रजौली में भी एक और प्लांट की चर्चा है। SMR टेक्नोलॉजी वाला, मतलब बिहार न्यूक्लियर हब बनने की राह पर है। अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, बहुत गहरा असर पड़ेगा। 25,000 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ इस प्लांट में, और इससे कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, लोकल बिजनेस को बूस्ट करेगा। लॉन्ग टर्म में सस्ती बिजली से पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज आएंगी, जैसे स्टील, सीमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग।
बिहार का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार के पास विकास के लिए और भी फंड आएंगे, युवा बाहर कमाने नहीं जाएंगे, उल्टा बाहर से लोग बिहार आकर के काम करेंगे। करियर पर पड़ेगा असर। करियर पर तो बात ही क्या, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए स्वर्ग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, रिएक्टर टेक्नोलॉजी, रेडिएशन सेफ्टी, मेंटेनेंस, नए कोर्स खुलेंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स बनेंगे, आईटीआई, पॉलिटेक्निक वाले युवा हाई स्किल्स जॉब्स पा सकेंगे। महिलाओं के लिए भी सफाई, एडमिन, हेल्थ केयर में अवसर मिलेगा, पूरा इकोसिस्टम बनेगा, होटल, हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल सब बनेगा। सरकार बिहार के डेवलपमेंट को लेकर क्या सोच रही है, बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार और महागठबंधन या जो भी सत्ता में हो, जब भी रहा हो, नीतीश कुमार जब थे तब, सम्राट चौधरी जब आए तब, फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इंडस्ट्रीज और युवा स्किल्स पर ज्यादा फोकस है। न्यूक्लियर के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, रोड, रेल, एयरपोर्ट, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का विजन है। 100 GW न्यूक्लियर टारगेट ऑफ इंडिया 2047 तक में बिहार की बड़ी भूमिका और प्लांट है। एसएमआर टेक्नोलॉजी पर फोकस, चुनौतियां भी है। लोकल लोगों को जागरूक करना होगा, सेफ्टी पर भरोसा दिलाना होगा, रिहैबिलिटेशन पैकेज अच्छा होना चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि जहां जहां न्यूक्लियर प्लांट गए हैं वहां समृद्धि आई है। और क्या आगे? डीपीआर तैयार है, अप्रूवल हो चुका है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। 5 से 7 साल में बिजली मिलनी शुरू हो सकती है। तब तक स्किल्स ट्रेनिंग, लोकल सप्लायर्स तैयार करना। बिहार सरकार फुल सपोर्ट दे रही है। लैंड, पानी, सिक्योरिटी, ये प्लांट सिर्फ बांका का नहीं, पूरे बिहार का है। भागलपुर, मुंगेर, नवादा, पूर्णिया सब जुड़ेंगे। नई सड़कें, बिजली लाइनें, इंटरनेट सब कनेक्ट होंगे। युवा पढ़ लिख करके यहाँ ही आएंगे। किसान बेहतर सिंचाई से ज्यादा उपज लेंगे। महिलाएं नए अवसरों से सशक्त होंगी। कल्पना कीजिए 2030 का बिहार, जहां बिजली कभी नहीं कटती, फैक्ट्रियां दिन रात चलती है, युवा उद्यमी बन रहे हैं और बिहार देश के टॉप स्टेट्स में शुमार है। न्यूक्लियर प्लांट्स इसी सपने को हकीकत बनाने जा रहा है और ये विकास की लहर है जो पूरे पूर्वी भारत को छू लेगी। बिहार अब ऊर्जा के नक्शे पर चमकने वाला है। केंद्रीय और राज्य सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। एनपीसीआई और एनटीपीसी जैसी कंपनियां अपने एक्सपर्टाइज लेकर के आ रही है। यह सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि बिहार की नई पहचान है। आत्मनिर्भर बिहार, विकसित बिहार। तो युवा साथियों, तैयार हो जाइए, स्किल सीखिए, सपने बड़े देखिए। बांका का यह प्लांट आपकी जिंदगी बदल सकता है। सरकार की और भी योजनाएं हैं, इसमें से ये योजना बहुत साधारण है और बहुत खास भी, यानी कि समझे तो बिहार के लिए बैकबोन की तरह काम करेगी। रोड नेटवर्क, एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल पार्क, स्किल्स यूनिवर्सिटीज, इन्वेस्टमेंट समिट, सब कुछ एनर्जी से जुड़ा है। न्यूक्लियर के बाद और प्रोजेक्ट्स आएंगे। बिहार गंगा, सोन, कोसी के पानी को बेहतर यूज करेगा। एग्रीकल्चर, टूरिज्म, आईटी सब ग्रो करेंगे। चलिए अब विस्तार से और गहराई में जाते हैं। बांका जिले की भौगोलिक स्थिति बहुत उपयुक्त है। गंगा पास में है, जमीन उपलब्ध है, पॉपुलेशन डेंसिटी मैनेजेबल है, बहुत अधिक नहीं है। प्लांट के आसपास तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर रेडियंस में सख्ती सेफ्टी जोन है, लेकिन उसके बाहर नॉर्मल लाइफ है। दुनिया भर में ऐसे प्लांट शहरों के पास चल रहे हैं बिना किसी समस्या के। इकोनॉमी के नंबरों की बात करें तो तकरीबन 1400 MW प्लांट सालाना हजारों करोड़ की बिजली प्रोड्यूस करेगा। ऑपरेशन में सैकड़ों हाई पे जॉब्स, सप्लाई चेन में ट्रक, होटल, किराना और मेडिकल सब में फायदा होगा। करियर अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे। करियर अपॉर्चुनिटी डिटेल में जरा समझिए। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग कोर्स होगा पटना में, भागलपुर यूनिवर्सिटी में शुरू हो सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी थोड़ा डिटेल में समझिए। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग कोर्स शुरू हो सकते हैं पटना में, भागलपुर यूनिवर्सिटी में भी शुरू हो सकते हैं। एनपीसीआईएल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेंगे। सेफ्टी ऑफिसर्स, मेंटेनेंस इंजीनियर, कंट्रोल रूम ऑपरेटर्स ये सब चलेंगे। महिलाओं के लिए भी इक्वल चांस है। सीएसआर से स्कूल, हॉस्पिटल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर सब कुछ अवेलेबल होगा। जरूरत है कि देश के अन्य प्लांट से भी थोड़ा सीखें। तमिलनाडु के कलापाकम में लोकल फिशिंग कम्युनिटी को सपोर्ट मिलता है, एजुकेशन प्रोग्राम को सपोर्ट मिलता है। राजस्थान में डेजर्ट एरिया में ग्रीन कवर बढ़ा। बिहार में भी यही मॉडल अपनाया जाएगा। पर्यावरण मॉनिटरिंग 24/7 होगा, कोई रिस्क नहीं। सरकार का विजन क्लियर है। 2025 से 26 बजट में न्यूक्लियर मिशन शामिल है। एसएमआर पर फोकस है। बिहार को प्राथमिकता दी गई है और प्लांट्स नवादा, सिवान या अन्य जगहों पर भी पॉसिबल है।
रेल रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इन्वेस्ट बिहार समिट में न्यूक्लियर को प्रमोट किया जाएगा और ये सफर रोमांचक है। चुनौतियां आएगी, लैंड एजुकेशन, जागरूकता, ट्रेनिंग, सब कुछ होगा, लेकिन इच्छा शक्ति और प्लानिंग से सब संभव है। बिहार के लोग मेहनती है और अब टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट जुड़ रहा है। आखिर में बस यही कहेंगे कि यह प्लांट बिहार को नई उड़ान देगा, ऊर्जा से समृद्धि, समृद्धि से खुशहाली आएगी। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।